नमस्कार एंड वेलकम बैक। आरबीआई ने एक सर्कुलर निकाला और कभी आपने कुत्ते को देखा है गोल गोल अपनी पूंछ को पकड़ने के लिए घूमते हुए? अमेरिका का वो वाला हाल हो गया है, वो गोल गोल उसने घूमना शुरू कर दिया। अब तो ओपनली लड़ाइयां आ गई हैं सड़कों के ऊपर। भारत छोड़ने वाला नहीं है और मोदी जी ने भी मन बना लिया कि अब इनकी दादागिरी को खत्म करना है। दोस्तों, जो यूएसए का डॉलर है वो इस मंथ वो मरने वाला है, या बोल दीजिए मरना शुरू हो चुका है। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर इसका जनाजा निकल चुका है अमेरिका के डॉलर का, और आपने उसको अटेंड भी नहीं किया क्योंकि सीएनएन ने, बीबीसी ने, राउटर्स ने या भारत के बिके हुए मीडिया ने किसी ने इसको पब्लिश नहीं किया, ना ही बातें कर रहे हैं। कई चीजें हैं जो भारत कर रहा है, बाकी दुनिया भी कर रही है, लेकिन मैं आज कॉन्सेंट्रेट करूंगा कि भारत किस तरह से पंगा ले रहा है अमेरिका से। आपको वो छोड़ देंगे, इसलिए बार बार आपसे पंगे लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आपने मन बना लिया कि हमें इनकी दादागिरी को खत्म करना है, तो आपको दादागिरी दिखानी पड़ेगी। दोस्तों, जो लोग बोल रहे थे कि डॉलर मरेगा नहीं, वो मरना शुरू हो गया, एंड इट इज हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। कोई फैनफेयर नहीं है, कोई सिंगलर हमने गोली नहीं चलाई, लेकिन हमने काम खत्म कर दिया। लेकिन ये युद्ध शुरू कब हुआ था? युद्ध अमेरिका ने शुरू किया। कब? 50 साल पहले 1974 में। आपको मालूम है कि वॉशिंगटन ने एक मास्टर डील को साइन किया मिडल ईस्ट के साथ कि जितना भी पेट्रोल बिकेगा या क्रूड ऑयल बिकेगा वो डॉलर में बिकेगा। उसके बाद पेट्रो डॉलर का जन्म हो गया। अब हर एक कंट्री को डॉलर चाहिए थे, क्योंकि अगर पेट्रोल खरीदना है तो डॉलर के बिना आप पेट्रोल खरीद नहीं सकते। इसका मतलब है कि हर कंट्री को डॉलर रखने पड़ते थे इन डॉलर रिजर्व्स, ताकि अमेरिका अपनी ऐश कर सके। यूएसए की ट्रेजरी के अंदर जितने भी बॉन्ड्स बेचे गए वो कंट्रीज को खरीदने पड़े, क्योंकि फालतू जो डॉलर्स थे उसका करेंगे क्या। अब अमेरिका के पास आ गई एक पावर कि जितना मर्जी डॉलर प्रिंट करना चाहे वो कर सकता है, और उसके पास डेफिसिट था, कोई भी एक्सपोर्ट करने के लिए चीज़ नहीं थी, लेकिन वो अपनी इकॉनमी को चलाते रहे क्योंकि दुनिया उनको फंड करती रही। अब इसके चक्कर में हुआ क्या? अमेरिका ने अनाप शनाप खर्चे भी करे, अनाप शनाप इनफिनाइट उन्होंने वॉर्स में एंटर किया। अब पे करना पड़ा, उनके वॉर्स खेले हुए जो वॉर्स थे उसकी प्राइस हमारी जैसी कंट्रीज को पे करनी पड़ी। पूरा का पूरा जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड है, जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो हमारे लोगों के पैसों के कारण, हमारी मेहनत के कारण वो वहां पर ऐश करते रहे। डॉलर एक प्रिविलेज था अगर आपके पास जेब में था, अनशेकेबल। लेकिन उनकी एरोगेंस को तोड़ने का काम वो शुरू हुआ फरवरी 2022 में। मैं इसलिए आपको हिस्ट्री देता हूं ताकि आपको समझ आए कि कहां से युद्ध शुरू हुआ, कहां पे हमने एंट्री ली और आज हम कहां पे पहुंच चुके हैं। एंट्री ली हमने फरवरी 2022 में। कब? वॉशिंगटन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने रशिया के 300 बिलियन डॉलर्स जितने पड़े हुए थे अमेरिकन बैंक्स के अंदर, उसको फ्रीज कर दिया। उसके बाद स्विफ्ट में से रशिया को बाहर निकाल दिया। जो वेस्ट का मीडिया था उन्होंने भगड़े डाले उस वक्त कि देखिए जी, हमने रशिया की कमर को तोड़ दिया और अब रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। वैसे ही 15-20 टुकड़े इन्होंने सोच लिए थे, लेकिन दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। उन्होंने पूरे दुनिया को टेरिफाई कर दिया। सबसे ज़्यादा भारत था। हमें लगा कि यार ये क्या हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा कोई इसके ऊपर बात कर रहा था वो था ग्लोबल साउथ, जिसको लीड भारत ने किया। वी वर वॉचिंग वेरी क्लोजली। हमने देखा कि यार जो पैसा है उसे भी वेपन की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए अगर आप देखें, रिसेंटली भारत ने नेपाल को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, सबको बोल दिया अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करनी है आप रुपये में कीजिए। हमने भी सीख लिया अमेरिका से, अगर ये अपने डॉलर को वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्यों ना हम भी अपने रुपये को वेपन की तरह हम यूज़ करने लग जाएं। तो हमने देख लिया कि रुपया या पैसा जो है उसको वेपन अब बना सकते हैं। हमने एक और चीज़ रियलाइज़ किया विच वॉज वेरी वेरी टेरिफाइंग, कि अगर आज अमेरिका रशिया के रिजर्व्स को वो फ्रीज कर सकता है, तो कल को वो किसी के भी जब मन करेगा उसके एसेट्स को ये फ्रीज कर सकते हैं। तो जो ट्रस्ट था हमारा भी और दुनिया का, वो इवेपोरेट होना शुरू हो गया अमेरिकन डॉलर के ऊपर। अब एक पैरेलल यूनिवर्स है जिसको क्रिएट करना ज़रूरी था। वेस्ट आर्ग्यू कर रहा था कि ये मोदी जी की इंग्लिश कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने स्पॉइल करनी शुरू कर दी, इनकी इंग्लिश ही खराब कर दी। एक पैरेलल सिस्टम बनाकर, पैरेलल डॉलर के अगेंस्ट हमने कोई पैरेलल करेंसी नहीं बनाई, लेकिन हमने पैरेलल एक पेमेंट सिस्टम को हमने क्रिएट कर दिया। अब आज देखिए आज हो क्या रहा है। रशिया के साथ हमारा ट्रेड है, यूएई के साथ हमारा ट्रेड है ऑयल का। 90% से ज़्यादा जो ट्रेड है वो इंडियन रुपी में और रूबल में हो रहा है।
जो यूए के साथ है वो दरम और इंडियन रुपये में हो रहा है, उसके अंदर हमें डॉलर की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही डॉलर में कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत है। भारत सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी बायर है और वो अपनी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट में से 90% रशिया और यूएई से पूरा कर रहे हैं इन इंडियन रुपी। इसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, जो कंप्लीटली हमने अरेंज कर दिया। तभी बोला मैंने, इस महीने ऑलरेडी हमारा काम 90% से ज़्यादा इंडियन रुपी में हो रहा है। फ्यूनरल रुपी का डॉलर का शुरू हो गया और आपने उनके मातम में, उनके फ्यूनरल पे आप पहुंचे भी नहीं, क्योंकि हमारा बिका हुआ मीडिया ये बातें कभी बोलेगा नहीं। इसके लिए एनालिसिस चाहिए, टाइम कहाँ है उनके पास। अब हम क्या कर रहे हैं, यूएई और रशिया के साथ मिलकर रूबल और यूएई का दरम से हम काम कर रहे हैं। रूबल से रुपया, रुपये से रूबल वो कन्वर्ट होता है। कोई स्विफ्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, कोई अमेरिका का जो कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक है उसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये थ्योरी नहीं है दोस्तों, ये इस वक्त ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। आज ऑयल की शिपमेंट्स हमारे पास अराइव होनी शुरू हो गई हैं, पेड कंप्लीटली इन रुपीस, और साथ में जो पेट्रोल रुपी है वो हमने लॉन्च कर दिया, फुली फंक्शनल है। अब आता हूँ आरबीआई के रूल के ऊपर भी आऊँगा कि वो हमने अब क्या किया है। जो काम अमेरिका ने 50 साल पहले किया था, हमने पेट्रोल रुपी को लॉन्च करने के बाद हमने उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया, पूरी फंक्शनल है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर बात नहीं करता, पता नहीं क्यों साइलेंस रहती है। क्योंकि जो रियलिटी है, रियलिटी अगर बाहर आ जाएगी तो अमेरिकन मार्केट में या वेस्ट की मार्केट में वो पैनिक आ जाएगा। अमेरिका का जो डेफिसिट है वो अनसस्टेनेबल है, हमें मालूम है। 40 ट्रिलियन डॉलर का वो लोन वो वापस नहीं कर सकते। यूरोप के अंदर जो ये वेलफेयर के ऊपर काम करते हैं वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो अब वेलफेयर कंट्रीज नहीं रही। उन्हें अब क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि डॉलर को बचा के रखना है ताकि इनका वजूद वो बचा रहे, लेकिन बच नहीं सकता। हमने फ्यूनरल ऑलरेडी शुरू कर दिया है। नाउ देयर आर सर्टन थिंग्स जो कोई रिपोर्ट नहीं करता। रिपोर्ट क्या है, वो ये है कि सभी ने क्या बोला कि भारत ब्रिक्स की करेंसी का वीटो कर रहा है, हम ब्रिक्स की करेंसी नहीं लेके आना चाहते। इंडिया इज ब्लॉकिंग डी डॉलराइजेशन। ये आपको मीडिया में बड़ी बार, वेस्ट में भी और भारत में बड़ी बार आपको सुना होगा कि भारत डॉलर को बचा रहा है, बट दे वर एंटायरली रॉन्ग। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमने डी डॉलराइजेशन को ब्लॉक नहीं किया। भारत ब्लॉक कर रहा है युआन का, जो चाइनीज का युआन है, कहीं डॉलर को युआन रिप्लेस ना कर ले, हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं। इसलिए न्यू दिल्ली ने रिप्लेस कर दिया, क्या रिफ्यूज कर दिया कि हम अमेरिका की जो दादागिरी है उसको चाइनीज दादागिरी के साथ हम रिप्लेस नहीं करना चाहते। भारत क्या बोलता है, हमें सिस्टम चाहिए जहां पे सभी इक्वल हो, आप भी दादा तो हम भी दादा। मल्टीपल सॉवरेन करेंसीज अब दुनिया को लीड करेंगी, किसी एक की हेजेमनी अब एक्सेप्ट नहीं होगी। यही है इंडिया का डॉक्ट्रिन। अब ना तो हम एंटी डॉलर हैं, लेकिन ना ही हम एंटी युआन हैं, हम प्रो मल्टीपोलर करेंसी की तरफ हम जा रहे हैं। अब क्या किया, ब्रिलियंटली एक सिस्टम है जो हमने इंप्लीमेंट किया। सभी वॉच कर रहे थे बेजिंग को, सभी वॉच कर रहे हैं डॉलर को। भारत ने क्वाइटली रूपी को एलिवेट करना शुरू कर दिया। मैं जो 97, 98 से 94 के ऊपर रुपया आ गया उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हमने रुपये को एलिवेट कैसे किया है। आप देखिए, रिजर्व बैंक का जून में एक सर्कुलर आया, क्वाइटली किसी ने कवर नहीं किया इसको। किया क्या हमने ये कर दिया कि जो फॉरेन के जितने भी ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, जैसे रशिया का है, यूएई का है, उन्होंने अपने वॉस्ट्रो अकाउंट्स भारत में खोले हुए हैं। वो तेल बेचते हैं तो हम रुपया उनके वॉस्ट्रो अकाउंट में, भारत में जो खुला हुआ है उसमें हम जमा कर रहे हैं। अब आरबीआई ने रूल बना दिया कि अगर आपके पास सरप्लस रुपीस पड़े हैं, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप खर्च नहीं कर पाते हो, आप एक काम कीजिए, आप भारत के जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं आप खरीद सकते हैं। आप मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं। रशिया ने हमें तेल बेचा, रशिया को रुपीस मिले, रशिया उस रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर नहीं पा रहा है, तो वो भारत का सॉवरेन बॉन्ड्स जो 10-20 साल के बॉन्ड्स होते हैं वो उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर रहा है। और ये बॉन्ड्स हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड्स को, जो बॉन्ड है, इस मनी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भारत में उसको यूज करते हैं। पूरा का पूरा मैसिव ट्रांजैक्शन जो है रिवर्स कर दिया है हमने, वेस्टर्न बैंक से निकालकर अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स हमने करवानी शुरू कर दी। तेल भी ले लिया और उनके पैसे से हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसी को बोलते हैं, इसी को डेफिनेशन है रिजर्व करेंसी की, जहां पर आप आहिस्ता आहिस्ता आपने एंटर करना शुरू कर दिया। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले मोदी जी ने ये काम इंट्रोड्यूस नहीं किया, पहले ट्रस्ट बनाया।
म्यूचुअल ट्रेड को आपने एनहांस करना शुरू किया। जब यूएई के साथ, रशिया के साथ हमारा म्यूचुअल ट्रेड और ट्रस्ट बन गया, उसके बाद आपने इस सर्कुलर को बाहर निकाला है। हमने कोई भी मिलिट्री को यूज़ नहीं किया, कुछ नहीं किया हमने सिर्फ यूएई और उनसे गैस और तेल खरीदा और उसके बदले में उनको बॉन्ड बेच दिए। चाइना बाई करता है सऊदी अरेबिया से ऑयल युआन में। आज ब्राज़ील ने, चाइना ने, भारत ने, सबने अपनी लोकल करेंसीज में काम करना शुरू कर दिया। यानी कि आधा दुनिया अब वॉकअवे कर रही है डॉलर से। पेट्रो डॉलर को दफन कर दिया है हम सब ने मिलकर। अब ये चीज़ें हैं जो वेस्टर्न जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको टेरिफाई कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो पावरलेस हैं, वो हमें सैंक्शन कर नहीं सकते। सिस्टम हम इनके ज्यूरिसडिक्शन से और इनके जो प्लान्स हैं उसके बाहर बैठकर हम ये सारा प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। मिलिट्री थ्रेट्स अगर अमेरिका हमें देने की कोशिश करता है, यूजलेस हो चुके हैं। आपको क्या लगता है? अभी रिसेंटली इंडो पैसिफिक में से आपको बाहर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम किस राह पे चल रहे हैं। हमने पेट्रो डॉलर को यूज़ करना बंद कर दिया। आप पेट्रोल खरीदिए, क्रूड ऑयल खरीदिए रशिया से, कोई दिक्कत नहीं है, रुपये में मत कीजिए, बस इसी बात की दिक्कत है। और जब 11 कंट्रीज जो ब्रिक्स की हैं वो साइमल्टेनियसली जब अपनी अपनी करेंसी में काम करेंगी तो होगा क्या? 47% ग्लोबल पॉपुलेशन ब्रिक्स में है, 36% ग्लोबल जीडीपी वो ब्रिक्स में है। ये सारा टोटल जो हमारी पकड़ है दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर, इट इज़ मोर देन G7। इसलिए G7 इररेलेवेंट हो गया, अब ब्रिक्स वो रेलिवेंट बनता जा रहा है। दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप देखिए हमारे सामने वो बन रहा है। ब्रिक्स के अंदर हम ब्रिक्स पे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार प्रेसिडेंसी ब्रिक्स की हमारे पास है और हमने लॉन्च कर दिया ब्रिक्स पे। इसके अंदर क्या होगा? भारत का यूपीआई, चाइना का सिप्स, रशिया का SPPFS और ब्राज़ील का पिक्स। ये जो जैसे हमारा यूपीआई है, इनके भी अपने अपने यूपीआईज हैं। ये सारे इंटरकनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उससे होगा क्या? जो ब्रिक्स का CBDC ब्रिज है वो राइज करेगा। डिजिटल रुपी वो लॉन्च होने वाला है। डिजिटल युआन है, डिजिटल रूबल है, ये सारे मिक्स होकर ये डायरेक्ट सेटलमेंट करेंगे आपस में। कोई मिडल मैन नहीं, कोई वेस्ट का कंट्रोल नहीं, और ना वेस्ट को ये पता लगेगा हमने तेल कितना और कब और कितने रेट पे खरीदा, कितने डॉलर गए और गए, कुछ भी नहीं। सॉफ्ट रेवोल्यूशन है जो मोदी जी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि मैं ये काम करने वाला हूं। आरबीआई का रूल ऑलरेडी निकल चुका है। हमने ना तो कोई डेक्लेरेशन दिया, ना कोई बॉम्ब्स निकाले, कोई लेजर नहीं, कुछ नहीं। क्वाइटली एक आरबीआई ने रूल निकाला और सब ध्वस्त हमने करके रख दिया। दोस्तों, वन ट्रेड एट अ टाइम, वन बॉन्ड विच वी सेल एट अ टाइम, इसका मतलब है हर बार एक कील डॉलर की कवर में वो खोदी जाएगी। दोस्तों, जब तक आप कल सुबह जब आप उठेंगे, ऑल माइटी डॉलर वो एक सिंपल नॉर्मल करेंसी वो बन के रह जाएगा। जैसे आप बोलते हैं रुपये, वैसे ही बोलेंगे डॉलर। पहले होता था $2, अब होगा डॉलर। रख दे यार साइड पे, कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन जिस दिन आप सोचते थे कि यार डॉलर को टच नहीं कर सकता, वो हो सकता है कल को वो शुरू हो जाए। वर्ल्ड स्लोली इन चीज़ों को नोटिस करता जा रहा है। मैं आपके पास एक ही क्वेश्चन छोड़ता हूँ कि जो डॉलर का सिस्टम है वो क्वाइटली कोलैप्स तो हो रहा है हमारी आंखों के सामने। मीडिया कंप्लीटली साइलेंट है इसके ऊपर। और क्या कुछ है जो मीडिया साइलेंट है, जो आपको बताना नहीं चाहती, क्योंकि उनका प्रिय डॉलर जिसके सामने जब भी मीडिया के मुंह में डॉलर डाले जाते थे, ये उसके बाद कभी भी अमेरिका या चाइना के खिलाफ इन्होंने कभी बोला नहीं। भारत के खिलाफ तो हर रोज बोलते हैं। उसका रीज़न है देशभक्ति के लिए। दोस्तों, सिर्फ भगत सिंह की तरह फांसी मिलती है, देशद्रोह के लिए ही पैसे मिलते हैं। आज राहुल गांधी को पूरी दुनिया से पैसे मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते, उसको डॉलर मिलते हैं, उसको युआन मिलते हैं। वही हाल हमारी इंडियन मीडिया का भी है। डॉलर का कत्ल हमने कर दिया और हमारे मीडिया ने उसको कवर भी नहीं किया। आरबीआई का रूल बाहर निकल गया कि आप जो हमारे बॉन्ड्स हैं उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमारी मीडिया इसके ऊपर कंप्लीटली साइलेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि दुखती रख कितनी है। दे ओनली सपोर्ट, दे नेवर सपोर्ट। हमारा मीडिया कभी भी हमारी कंट्री को सपोर्ट नहीं करता, वो वेस्ट को, चाइना को, इनको सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? इसका आंसर भी आप डाल दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।